हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो वैल्यू फंड को। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड के बारे में, साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे नंबर को टाटा वैल्यू फंड के साथ। अगर हम दोनों की लॉन्च डेट देखते हैं तो दोनों ही फंड लगभग सेम डेट में आपको लॉन्च होते हुए नजर आएंगे, लेकिन हाँ, आपको एवीएम साइज में थोड़ा सा डिफरेंट जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो रिटर्न के मामले में हम बात करेंगे कौन सा फंड जो है वो बेहतर रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले शुरुआत करते हैं निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड के बारे में। देखिए, निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड की बात कर लेते हैं तो अक्टूबर 2025 तक अगर आप इनका एवीएम साइज देखेंगे तो 9173 करोड़ का इनका एवीएम साइज देखने को मिला है। और अक्टूबर मंथ का जो इनका पोर्टफोलियो रहा है उसके बारे में अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो रिटर्न रहा है 5 सालों का, वो अगर आप देखेंगे तो 24.5% से ऊपर का थोड़ा सा रिटर्न इनका देखने को हमें मिला है। और सेक्टर एलोकेशन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने स्टॉक्स ले रखे हैं वो हैं फाइनेंस के। फाइनेंस में इन्होंने 35.08% अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। बाकी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 14.38%, इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं तो 9.84%, बाकी कंज्यूमर सिक्लिकल की अगर हम बात करते हैं तो 9.6% के आसपास होल्डिंग यहाँ पर कंज्यूमर सिक्लिकल रिलेटेड स्टॉक्स की हमें देखने को मिल जाती है। तो इन चार सेक्टर को अगर हम मिला देते हैं तो लगभग 68.9% का अमाउंट जो है वो इन्हीं चार सेक्टर में जो है वो देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेड। बाकी इनके पोर्टफोलियो में टॉप 10 होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्होंने भरोसा जताया है एचडीएफसी बैंक पे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज देखने को मिल जाता है, 8.7% होल्डिंग देखने को मिल जाती है। फिर इन्फोसिस की बात कर लेते हैं तो दूसरी पोजीशन इन्फोसिस को दी है इन्होंने 3.5% होल्डिंग के साथ। और इसके अलावा थर्ड पोजीशन पे आपको आईसीआई बैंक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 3.3% के साथ इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को होल्ड कर रखा है। चौथे नंबर पे फिर आपको एक बैंक देखने को मिलेगा एसबीआई 3.3% की होल्डिंग के साथ। पांचवें पे रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.1% होल्डिंग के साथ। और एनटीपीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3.1% के साथ एनटीपीसी आपको छठे नंबर पे देखने को मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं वेदांता की, तो यहाँ पर 7वें नंबर पे है 2.9% होल्डिंग के साथ। बाकी भारतीय एयरटेल आपको 8वें नंबर पे देखने को मिलेगा 2.8% होल्डिंग के साथ। फिर लार्सन एंड टूब्रो 2.7% होल्डिंग के साथ 9वें नंबर पे। और 10वें पे आप देखेंगे तो इंडसिंड बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग 2.5% इनके पोर्टफोलियो का वेटेज हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड की तरफ से पिछले महीने कुछ स्टॉक्स में खरीदारी भी की गई है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स में अपना वेटेज भी इन्होंने बढ़ाया है। अगर हम वेटेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वेदांता में इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है। पिछले महीने अगर आप देखेंगे तो लगभग 40.9% स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है इन्होंने, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ शेयर की बात कर लेते हैं तो लगभग 16 लाख शेयर इन्होंने परचेज किए हैं लास्ट मंथ में। इंडसइंड बैंक में भी इन्होंने अपना वेटेज बढ़ाया है, 5.4% खरीदारी की है, यानी कि 1.5 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं पिछले महीने। और एक्सिस बैंक की हम बात कर लेते हैं तो पिछले महीने यानी अक्टूबर में आप देखेंगे 4 लाख शेयर इन्होंने परचेज किए हैं। फिर कोटक महिंद्रा बैंक में भी अच्छी खासी बाइंग की है, 3 लाख के आसपास शेयर यहाँ पर भी इन्होंने खरीदा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो BHEL यहाँ पर भी इन्होंने लगभग जो है वो 6 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं। फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2.5 लाख शेयर परचेज किए हैं। बाकी सात्विक ग्रीन एनर्जी 1 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं पिछले महीने। और ट्रेंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 75,000 शेयर जो है वो इन्होंने पिछले महीने में यानी अक्टूबर में खरीदे हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में कुछ वेटेज भी कम हुआ है, जैसे कि आईसीआई बैंक में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 लाख शेयर इन्होंने पिछले महीने बेचे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प, तो यहाँ पर 18,000 शेयर जो है वो पिछले महीने इन्होंने बेचे हैं। आरबीएल बैंक में अगर आप देखेंगे तो 3 लाख शेयर इन्होंने बेचे हैं। और एचपीसीएल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 11.5 लाख के आसपास शेयर जो है वो इन्होंने पिछले महीने बेचा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कजारिया सिरेमिक की हम बात कर लेते हैं तो 2 लाख शेयर इन्होंने बेचे हैं। बाकी आइनॉक्स विंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 5 लाख शेयर जो है वो इन्होंने पिछले महीने जो है वो बेचे हैं आइनॉक्स विंड के। पोर्टफोलियो में नई जगह अगर आप देखेंगे तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स को इन्होंने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। बाकी एग्जिट पूरी तरह से एग्जिट जो लिया है HDB फाइनेंस से लिया है, साइन लाइफ साइंसेज से लिया है और एंजल वन से पूरी तरह से एग्जिट ये लेते हुए नजर आए हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, ये कंटेंट था आप कह लीजिए निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो टाटा वैल्यू फंड के बारे में। तो इनके पोर्टफोलियो की अगर हम तरफ चलें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉन्च डेट आपको सेम ही देखने को मिलेगी, 2 जनवरी 2013 को दोनों फंड लॉन्च हुए थे। लेकिन रिटर्न के मामले में आपको निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रिटर्न है वो 24.7% के आसपास हमें देखने को मिला है।
5 सालों का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाटा वैल्यू फंड का तो 21.1% के आसपास रिटर्न हमें देखने को मिला है। सेक्टर एलोकेशन के तौर पे आप देखेंगे तो फाइनेंस 40% से ऊपर का, कंज्यूमर सिक्लिकल लगभग 13.5%, डिफेंसिव अगर बात करते हैं कंज्यूमर डिफेंसिव लगभग 11% के आसपास, और एनर्जी लगभग 10% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इनके पोर्टफोलियो में। यानी 4 सेक्टर को अगर ऐड कर देते हैं तो लगभग 75% अमाउंट इनका यहीं पर इन्वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो में टॉप 10 होल्डिंग के तौर पे HDFC बैंक आपको फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिलेगा 7.4% होल्डिंग, ITC लिमिटेड 5.8% होल्डिंग, और थर्ड नंबर पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक देखने को मिलेगा लगभग 5.5% होल्डिंग के साथ। फिर चौथे नंबर पे BPCL 5.5% से थोड़ा सा कम यानी 5.3% होल्डिंग देखने को मिली है। बाकी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो 4.3% होल्डिंग यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। श्रीराम फाइनेंस 4.1% होल्डिंग, मुथूट फाइनेंस 4% होल्डिंग, रेडिको खैतान 3.8% होल्डिंग, हीरो मोटोकॉर्प 3.6% होल्डिंग, और ICICI बैंक अगर आप देखेंगे तो 3.4% होल्डिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स में इन्होंने वेटेज भी बढ़ाया है, और कुछ में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बैंक की है। 5% से ऊपर जहाँ पर इन्होंने वेटेज बढ़ाया है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ICICI बैंक पिछले महीने अगर आप देखेंगे तो 8.7% यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है। HAL की भी खरीदारी की है इन्होंने 14.8%। बाकी SBI में 5,40,000 शेयर इन्होंने परचेज किए हैं पिछले महीने। इसके अलावा कार्ड PFC की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी 15 लाख शेयर जो है वो इन्होंने पिछले महीने में जो है वो ऐड किए हैं। फिर सेलिंग की बात कर लेते हैं तो सेलिंग के मामले में मुथूट फाइनेंस यहाँ पर बिकवाली की है 1,80,000 शेयर की, विप्रो 6.8% शेयर के साथ 30, और इसके अलावा NTPC 10 लाख शेयर बेचे हैं इन्होंने। और UTI MCA की बात कर लेते हैं, UTI AMC, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1.52 लाख जो है वो शेयर जो है वो बेचे हैं। बाकी नेटको फार्मा में भी बिकवाली की है लगभग 1,63,000 शेयर जो है वो इन्होंने बेचे हैं पिछले महीने। न्यू एंट्री के तौर पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फंड में आपको सेम स्टॉक देखने को मिलेगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इनके भी पोर्टफोलियो में शामिल होता हुआ नजर आया। बाकी एग्जिट के मामले में आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी से इन्होंने पूरी तरह जो है वो एग्जिट ले लिया है। तो एक छोटा सा वीडियो था निपॉन इंडिया वैल्यू फंड के बारे में, बाकी टाटा वैल्यू फंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो आपको पसंद आया होगा, या फिर इन दोनों ही फंड के पोर्टफोलियो के बारे में आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।